इस देश के एक शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो 750 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका नाम है पिकनिका स्वीदनिका। ये साल 1273 से आज तक लगातार चल रहा है। यहाँ खाना खाना जैसे इतिहास को जीने जैसा है। दुनिया की सबसे मशहूर महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडिएशन की खोज करी थी, वो इसी देश की रहने वाली थी। यहाँ के लोगों ने अब तक 19 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, जो ये बताता है कि यहाँ के लोग पढ़ाई में कितने तेज होते हैं। यहाँ बियालोविजा नाम का एक बहुत पुराना और घना जंगल है। यहाँ यूरोपियन बाइसन पाए जाते हैं, जो भैंसे जैसा दिखने वाला यूरोप का सबसे भारी और ताकतवर जंगली जानवर है। ये मालबॉर्क नाम का एक किला है। ये ईंटों से बना दुनिया का सबसे बड़ा किला है। इसे देखने में ही इसकी विशालता का अंदाजा हो जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक छोटा शहर तक समा सकता है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस हरे भरे देश में एक रेगिस्तान भी है। इसे ब्लेडोव रेगिस्तान कहते हैं। इसे यहाँ का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य यूरोप में इतनी रेत और कहीं नहीं मिलती। ये है पोलैंड, एक शांत और बहुत ही सुंदर देश। इस वीडियो में हम पोलैंड का इतिहास जानेंगे, इसकी राजधानी देखेंगे, पुराने शहर देखेंगे, लोग किस तरह अपना जीवन बिताते हैं ये भी जानेंगे। इसी के साथ पोलैंड से जुड़े कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स और कुछ बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक घूमने लायक जगहों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। आइए पहले पोलैंड का भूगोल देखते हैं। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में है, जो जर्मनी के दाईं तरफ पड़ता है। इसके कुल मिलाकर 7 पड़ोसी देश हैं: जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस का कुछ हिस्सा। पोलैंड 3,12,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ 4 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। देश के 85 से 87% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा नास्तिक या फिर बिना धर्म वाले करीब 7 से 10% में हैं और बहुत थोड़े लोग मुस्लिम, हिंदू, यहूदी और दूसरे धर्मों से हैं, जो कुल मिलाकर 1 से 2% से भी कम हैं। पोलैंड में काफी अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है ये उल्टा घर, जिसकी छत नीचे है और फर्श ऊपर। पहली बार इस तरह का घर यहीं पर बनाया गया था। जब लोगों की नजर इस घर पर पहली बार पड़ती है तो वो चौंक जाते हैं और इसके अंदर जाने पर तो मानो चक्कर ही आ जाएं। पोलैंड के लोग डम्पलिंग, स्टू, गोभी और मांस बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा जब लोग किसी के घर पर जाते हैं तो वो अपने साथ वोडका की एक बोतल भी लेकर जाते हैं। यहाँ के लोगों को पॉलिश कहा जाता है और ये पॉलिश भाषा बोलते हैं। यहाँ बहुत से लोग अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं, खासकर युवा। लेकिन सच कहें तो पॉलिश भाषा सीखना काफी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसके शब्द और बोलने का तरीका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ज्यादातर यूरोप के देशों में पैसों के लिए यूरो इस्तेमाल होता है, लेकिन पोलैंड ने यूरो को अपनाया ही नहीं, बल्कि इसकी अपनी अलग खुद की करेंसी है, जिसे ज़्लॉटी कहा जाता है। एक पोलिश ज़्लॉटी भारत के करीब 25 रुपए के बराबर है। ये है मॉर्स्की ओको, पोलैंड की उन जगहों में से एक जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन नहीं होता कि ये सच में मौजूद है। ये झील पोलैंड के दक्षिण में तात्रा माउंटेन के बीच बसी हुई है और इसे देश की सबसे खूबसूरत पहाड़ी झील माना जाता है। समुद्र से ये करीब 1395 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है।
इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये झील तात्रा नेशनल पार्क के अंदर आती है, इसीलिए यहाँ प्रकृति को बचाने के लिए कड़े नियम हैं। यहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर या घोड़े की सवारी से पहुँचना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान इस जगह की कीमत को समझता है। मॉर्सो की ओको पोलिश लोगों के लिए सिर्फ एक टूरिस्ट की जगह नहीं है, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ी जगह है। स्कूल ट्रिप से लेकर कपल्स और फोटोग्राफर्स तक हर कोई यहाँ आकर कुछ पल सुकून के बिताता है। अगर पोलैंड की प्राकृतिक सुंदरता को समझना हो तो मॉर्सी ओको को देखना बहुत ही जरूरी होता है। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो शहर, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और यहीं आपको सरकार की बड़ी बड़ी इमारतें और खास जगह देखने को मिलेंगी। वॉर्सो की नाइट लाइफ काफी मजेदार होती है, खासकर सप्ताह के आखिरी दिनों में सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। दुकानें देर रात तक खुलती हैं और लोग शॉपिंग के साथ घूमने का मजा उठाते हैं। पोलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता है और समय पर भी चलता है, इसीलिए ज्यादातर लोग ट्राम, बस और मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब इस देश के इतिहास को जानें। पोलैंड का इतिहास 1000 साल पुराना है। शुरुआत में यहाँ छोटे छोटे इलाके थे, उन्हीं में से एक था वॉर्सो शहर। करीब 13वीं और 14वीं शताब्दी में मोजोविया इलाके के शासकों ने इस शहर को बसाया था। वजह साफ थी, ये शहर विस्तुला नदी के किनारे था, यानी व्यापार, सफर और सुरक्षा तीनों के लिए सही जगह। धीरे धीरे वॉर्सो शहर बड़ा होता गया और फिर साल 1596 में पोलैंड की राजधानी क्रोको से हटाकर वॉर्सो शहर को बना दिया गया। यहीं से वॉर्सो शहर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे देश का केंद्र बना। अब कहानी यहाँ से काफी दर्दनाक हो जाती है। 18वीं सदी के अंत में पोलैंड के पड़ोसी देश रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया आपस में मिले और पोलैंड को बांट लिया। हैरानी की बात ये थी कि कुछ सालों तक पोलैंड दुनिया के नक्शे से गायब ही हो गया था, लेकिन ये शहर वॉर्सो फिर भी जिंदा रहा, लोगों के दिलों में, उनकी भाषा में और उनकी पहचान में। पहले विश्व युद्ध के बाद साल 1918 में पोलैंड को दोबारा आजादी मिली। वॉर्सो फिर से देश की राजधानी बना। लोगों को लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1939 में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। वॉर्सो पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। शहर को बमों से लगातार निशाना बनाया गया। तकरीबन 90% ये शहर तबाह हो चुका था। लाखों लोग मारे गए। यहूदी समुदाय पर भयानक जुल्म हुए। ऐसा लग रहा था कि अब वॉर्सो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यहीं से इस शहर की असली कहानी शुरू होती है। युद्ध के बाद जब सब कुछ राख बन चुका था, तब आम लोग खुद आगे आए। पुरानी तस्वीरों, यादों और नक्शों की मदद से उन्होंने अपने शहर को फिर से बनाया। आज जो ओल्ड टाउन वॉर्सो आप देखते हैं, वो असल में दोबारा बनाया गया शहर है, और यही वजह है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। आज ये शहर सिर्फ पोलैंड की राजधानी नहीं,
बल्कि देश का दिल भी है। यहीं सरकार बैठती है, यहीं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है और बिजनेस है। रात में ये शहर जागता रहता है। लोग सड़कों पर, दुकानों में, कैफे में और म्यूजिक के साथ जिंदगी को जीते नजर आते हैं। ये शहर आज ये साबित करता है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी शहर, कोई भी देश दोबारा खड़ा हो सकता है। ये है आपके सामने वॉवल रॉयल कैसल, पोलैंड की सबसे मशहूर और सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक। ये क्राको शहर में मौजूद है और इसे पोलैंड की शान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। अगर आप पोलैंड की कहानी को समझना चाहते हैं तो वॉवल कैसल आपके लिए एक ऐसा दरवाजा है जो आपको सीधे इस देश की इतिहास की गहराइयों में लेकर जाएगा। ये महल 14वीं और 16वीं सदी के बीच बनाया गया और इसे पोलैंड के कई राजा महाराजाओं का निवास माना जाता है। यहीं पर बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए गए, कई राजाओं की ताजपोशी हुई और देश की सबसे बड़ी लड़ाइयों और समझौतों की कहानी इसी महल से जुड़ी हुई है। वॉवल कैसल सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि ये पोलैंड के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र भी है। महल का परिसर बहुत बड़ा है और इसे देखने के लिए लोग घंटों घूमते हैं। यहाँ की इमारतें, गुंबजदार छतें, ऊंचे दरवाजे और पुराने कमरे एक समय में वापस लेकर जाते हैं। महल के अंदर बहुत से कमरे बने हुए हैं जिनमें राजाओं के पुराने कपड़े, हथियार, पेंटिंग्स और कला के अनमोल नमूने रखे गए हैं। खासकर यहाँ की रॉयल चेम्बर यानी राजसी कमरे और क्राउन ट्रेजरी यानी राजसी खजाना बहुत प्रसिद्ध है। वॉवल कैसल के पास ही वॉवल कैथेड्रल भी है, जहाँ पोलैंड के कई राजा और महान लोग दफन हैं। इस वजह से ये जगह धार्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी वॉवल कैसल पोलैंड के लोगों के लिए एक गर्व की चीज है। ये सिर्फ पुरानी इमारत नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, ना सिर्फ खूबसूरती देखने, बल्कि इतिहास को महसूस करने के लिए भी। वॉवल कैसल को देखना मतलब पोलैंड का दिल देखने जैसा है, जहाँ से देश की कहानी शुरू हुई और जहाँ से उसने अपनी पहचान बनाई। पोलैंड की सबसे बड़ी उत्पादन वाली चीजों में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनें, वाहन और उनके पार्ट्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के सामान, प्लास्टिक उत्पाद, मांस, कृषि और तकनीक इनोवेशन पर आधारित हैं। यानी जहां भारी इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है, वहां पोलैंड मजबूत है। जब निर्यात की बात आती है तो पोलैंड अपने तैयार उत्पादों को दुनिया के बहुत से देशों को बेचता है। इसका सबसे बड़ा ग्राहक जर्मनी है, लगभग 27% से ज्यादा निर्यात। उसके बाद चेक रिपब्लिक, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, इटली, यूक्रेन, अमेरिका जैसे देशों को भी सामान भेजता है। दूसरी तरफ आयात के मामले में पोलैंड कई देशों से सामान भी खरीदता है। सबसे ज्यादा सामान ये जर्मनी से ही खरीदता है, उसके बाद चाइना से, इटली से, नीदरलैंड से और चेक रिपब्लिक से। इस देश का टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था में एक खास योगदान देता है। यहाँ के ऐतिहासिक शहर, किले, पहाड़, झीलें, समुद्री किनारे और सांस्कृतिक जगह दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। पर्यटन से होने वाली कमाई जीडीपी में 4.3% का हिस्सा देती है, जिससे ये सेवा क्षेत्र में एक खास हिस्सा बन जाती है। ये है आउशविट्स बिर्केनाउ मेमोरियल, पोलैंड के सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास की एक काली, दर्दनाक और सच्ची कहानी को दुनिया के सामने याद दिलाने वाली जगह है।
यहाँ की कहानी इतनी भारी है कि इसे सुनकर इंसान का दिल भी घबरा जाए और साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर कर दे कि इंसान किस कदर बर्बर हो सकते हैं। ये जगह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा बनाई गई थी और ये सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था। यहाँ पर लाखों यहूदी, रोमा, पोलिश और कई अन्य समुदाय के लोग लाए गए और उन्हें यातनाएं दी गईं। ये जगह युद्ध की सबसे भयानक यादों का केंद्र बन गई। इस जगह का नाम सुनते ही दिमाग में एक भयानक तस्वीर उभर आती है। लोग जो अपने घरों से निकाले गए, जिन्हें काम की जगह पर भेजा गया और जिनकी कोई वापसी नहीं हुई। आज ये जगह एक म्यूजियम के रूप में सुरक्षित है। यहाँ पर जो भी आता है वो सिर्फ इतिहास नहीं देखता बल्कि उस दर्द को भी महसूस करता है। यहाँ पर पुराने बैरक्स, गैस चेम्बर और राख के अवशेष जैसे कई हिस्से अब भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे युद्ध के समय में थे। ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि वहाँ क्या हुआ था और किस तरह लोगों की जिंदगी को मिटा दिया गया था। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये याद दिलाती है कि मानवता को क्या क्या भुगतना पड़ा। ऑक्सविट्स बिर्केनाउ का मकसद केवल इतिहास बताना नहीं है बल्कि ये दुनिया को ये संदेश देना है कि ऐसी हिंसा और नफरत दोबारा कभी न हो। इसीलिए ये जगह सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये है आपके सामने ज़ालिपी, पोलैंड का सबसे रंगीन और प्यारा गांव। यहाँ की सुंदरता का राज फूल हैं, लेकिन ये असली फूल नहीं बल्कि पेंट किए हुए फूल हैं। गांव के लगभग हर घर पर रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे पेंट किए गए हैं। केवल घर ही नहीं बल्कि गांव के कुएं, बाड़ और यहाँ तक कि कुत्तों के घर भी इन कलाकृतियों से सजे हुए हैं। ये नज़ारा इतना सुकून देने वाला और प्यार भरा होता है कि सैलानी इसे देखते ही रह जाते हैं। ये कोई म्यूजियम नहीं है बल्कि एक जीवित गांव है। यहाँ लोग आज भी इन खूबसूरत घरों में रहते हैं। इस रंगीन परंपरा के पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक वजह थी। पुराने जमाने में घर के अंदर खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जिससे दीवारों पर कालिक जम जाती थी। उस कालिक और काले धब्बे को छुपाने के लिए वहां की महिलाओं ने दीवारों पर सफेद चूने से पेंट करना शुरू किया और बाद में उस पर रंगीन फूल बनाने लगीं। धीरे धीरे ये एक प्रतियोगिता बन गई और पूरा गांव फूलों से सज गया। तो दोस्तों, अगर आपको पोलैंड देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।